साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों में शेयर करने का, रिश्तेदारों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 10। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों, दोस्तों में, हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। माँ को दफन कर दिया गया था। रात भी पूरी रोते गुजरी की थी, रात भी पूरी रोते गुजरी थी और दिन भी रोते हुए गुजर गया। बहुत बड़ा जनाजा हुआ था, बहुत बड़ा जनाजा हुआ था मेरी माँ का। सभी चौधरी और गांव के आसपास जितने भी लोग थे शरीक हुए थे, शरीक हुए थे। माँ का चेहरा मेरी नज़रों से हट ना रहा था, नहीं हट रहा था। वो मेरी माँ ना थी, मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त थी। एक एक राज उनका मेरे पास था, मेरा एक एक राज उनके पास था। वो सभी राजों को लेकर दफन हो गई थी, सभी राजों को लेकर वो दफन हो गई थी। मुझे अकेला छोड़ गई थी, मुझे अकेला छोड़ गई थी। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मर गई है। इधर उधर देखती थी, उधर देखती थी कि शायद कमरे में ना हो। कभी कमरे में जाती है, उनके कमरे में जाती, लेकिन बेड खाली होता। पागल जैसे हो गई थी, ऐसी हो गई थी, मेरी हालत हो गई थी। कुछ समझ नहीं था, न खाने का होश, न पीने का होश, कोई होश ना था। सभी होश बुला बैठी थी मैं, सभी होश बुला बैठी थी। ये क्या हो गया था मेरे साथ? मेरे साथ क्या हो गया था? क्यों माँ चली गई थी मेरी? क्यों मेरी माँ चली गई थी? बेइंतहा बेइंतहा सदमा, बेइंतहा दुख थे मेरे अंदर। क्या करती, क्या करती? रात पड़ी थी, वो भी ऐसे गुजर गई, वो भी ऐसे गुजर गई। बिल्ला मेरे भाइयों के साथ, मेरे कज़नों के साथ बैठा रहा। वो भी गमज़दा था, वो भी, उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसको भी शायद यकीन ना था, उसको भी यकीन ना था कि मेरी माँ मर गई है। इतनी जल्दी, लम्हों मिनटों में दूर हो गई थी। मेरे हाशमत भाई का भी बुरा हाल था, उसका भी बुरा हाल था, सभी का हाल, मेरी बहनों का बुरा हाल था। रो रो कर किसको बताती, किसको दुख अपने सुनाती। हर कोई तो दुखी था, हर कोई तो अफसरदा था, हर कोई तो गम में डूबा हुआ था, सोग में डूबा हुआ था। ऐसे ही रात गुजर गई थी। नूर आपी के साथ लिपटे हुए, नूर आपी के साथ लिपटे हुए वो मेरी दोनों आंटियां भी, मेरी दो आंटियां भी, जिसको बिले ने अपना कह दिया था, वो भी हमारे ही कमरों में थी, हमारे ही कमरों में थी। हमारी मसैरियाँ वैसी की वैसी थी। यहाँ सुहाग रात ना मनाई गई थी, सुहाग रात ना मनाई गई थी। 3 दिन हो गए थे दुल्हने बने हुए, 3 दिन हुए थे दुल्हने बने हुए। अभी तक वैसे की वैसी थी, वैसे की वैसी थी। एक मसैरी मैं और नूर बेगम, नूर आपी सो गई, लेट गई थी दूसरे कमरे में। वो सहर, सहर आंटी और
सबा आंटी दोनों थी, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था इधर रहने का, हमारे पास रहने का, बिल्ले को अपनाने का। उन्होंने फैसला कर लिया था। कौन था उनका? कोई ना था उनका भी, उनका भी कोई ना था, उनका भी कोई ना था। यह हवेली वालों ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। नुकरानियां बना ली थी, घर की बहू थी, नुकरानियां बना ली थी। जालिम लोग थे ये। अपने ही घर की औरतों को नुकरानियां बना दी थी, अपने ही घर की बहू को नुकरानियां बना दी थी। ये बड़े बड़ी औरतें जो हमारी बड़ी बड़ी थी ना, ये सभी उनके फैसले थे। और उसने, सबा आंटी ने ये बताया था कि इन लोगों ने मुझे मां तक ना बनने दिया था। ये शायद मेरे वजूद से वारस नहीं चाहते थे, वारस नहीं चाहते थे। इन्होंने मुझे मां तक ना बनने दिया था। 3-4 दफा हुआ था ऐसा, मां बनने वाली हुई थी, लेकिन इन्होंने चालें चल दी, इन्होंने चालें चल दी। ऐसा ऐसा कुछ खिलाती कि सभी कुछ जाता रहता, सभी कुछ जाता रहता। नहीं देखना चाहती थी मेरे वजूद के अंदर से, किसी बच्चे को नहीं देखना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि हम छोटी, हम आवाम सी औरतें, हम आम सी औरतें इस घर की, इस हवेली की, इस हवेली के मालक पैदा करें। नहीं चाहती थी ये। नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं पैदा कर सकी थी। बस उनके बच्चे पालते थे। 14-15 साल की उनके बच्चों की एज हो गई थी, 14-15 साल में एज हो गई थी। ये 2 बच्चे थे, बाकी सबके 5-5 थे, 5-5 बहनें थी, 5-5 भाई थे। यही 2 थे, एक बेटी एक बेटा। बस बिल्ला आ गया था, रात के पिछले पैर आ गया था, दुखी अंदाज में आया था, दुखी अंदाज में आया था। मैं उनके घरों से आज उसके गले से लाकर खूब रोई थी, खूब रोई थी, चीख चीख कर रोई थी। और एक ही लफ्ज़ था मेरी जुबान पे, एक ही लफ्ज़ था, बिल्ला जी मेरी माँ मर गई है, बिल्ला जी मेरी माँ मर गई है, मुझे छोड़ गई है, मुझे अकेला छोड़ गई है, मुझे अकेला छोड़ गई है। वो भी मेरी बातें सुन गई, मेरी हालत को देख कर रोने लगा था, मेरी हालत को देख कर रोने लगा था। मुझे दिलासे दे रहा था, मेरे माथे को चूम रहा था, दिलासे दे रहा था, मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था। फिर नूर आपी को दिलासे देने लगा, उसको भी दिलासे देने लगा था। कैसा जो दुनिया में आता है, जो दुनिया में आता है उसने वापस जाना होता है, एक न एक वापस जाना होता है। हमने भी चले जाना होता है, हमने भी चले जाना है, ये दुनिया को छोड़कर चले जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चले तो जाना है। जिस तरह आंटी गई है ना, जिस तरह तुम्हारी माँ गई है, इसी तरह हमें भी पता नहीं चलना। ऐसे ही झटका लगना है मौत का, ऐसे ही झटका लगना है मौत का। बस बातें करते जा रहा था, करते जा रहा था, मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। फिर दूसरे कमरे में चला गया था, दूसरे कमरे में चला गया था। और मैंने देखा था कि वो दोनों उठकर खड़ी हो गई थी, बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी, और दोनों बिल्ले से लिपट गई थी, दोनों लिपट गई थी, रोने लगी थी, रोने लगी थी। जिस तरह हमें दिलासे दी थी, उनको भी दिलासे देने लगा था। उनके भी चेहरों को पकड़ के उनके माथों पे भी बोसे देने लगा था, तसलियां देने लगा था, उनको भी समझाने लगा था कि ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी ऐसी है,
मिनटों में ख़त्म होने वाली, सेकंड में ख़त्म होने वाली, ऐसी है। इस पर जिस ज़िंदगी पे हम इत्मीनान किए हुए हैं, भरोसा किए हुए हैं कि नहीं, मिनट मिनट लगता है, मिनट लगता है, बल्कि सेकंड लगता है दुनिया से जाने को, इस दुनिया को छोड़ने को एक सेकंड लगता है। तसल्लियाँ दे रहा था, दोनों उसके गले लगी हुई थी, समझाता जा रहा था, समझाता जा रहा था। मैं और सबा, मैं और नूर आपी बस एक दूसरे के गले लगी लेटी हुई थी। ना उसको नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी। बिल्ला अंदर ही था, उनके पास बातें कर रहा था, समझा रहा था शायद कुछ, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था आपस में कि शादियां कर लेंगी, इस शौक से फारग होंगी तो शादियां कर लेंगी, निकाह करेंगी, शादियां क्या करनी, निकाह कर लेंगी बस। और फिर हल्की हल्की मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी, हल्की हल्की। मैंने देखा देखा तो बस वही कुछ था, वही कुछ था जो देखती आ रही थी, जो देखती आ रही थी। एक दूसरे में डूबे हुए, दूसरे में डूबे हुए। सबा सबा बिल्ला डूबे हुए थे आपस में। और सहर बस, शायद वो इंतज़ार कर रही थी, शायद वो भी इंतज़ार कर रही थी। मैं कुछ ना कहा था, कुछ ना कहा था। दोबारा आके नूर आपी के पास लेट गई थी, नूर आपी के पास लेट गई थी। अंदर यह सिलसिला चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। कभी कभी सबा उसके काबू आती, कभी सहर उसके काबू आती। बस ऐसा सिलसिला चलता रहा था। फिर मैं हमारे पास आ गया था, हमारे पास आ गया था। हमारा दिल तो नचा रहा था, दिल तो नचा रहा था, लेकिन एक ज़िंदगी का हिस्सा था, ज़िंदगी का एक हिस्सा था। उसके साथ गुजारने से ज़िंदगी तो जो करता, जो चाहता था करता रहा था, करता रहा था। सुबह हुई, उसने कह दिया था कि सुबह सारे इंतजाम मैं करूँगा, सुबह ख़त्म है, आंटी का ख़त्म है, तुम्हारी मामा का ख़त्म है, बस नहा दोगे, सभी नहा दोगे, उधर बैठ जाना, सुबह सुबह ही निकल आना, मैं शहर से ले आऊँगा, सभी कुछ ले आऊँगा, सभी कुछ ले आऊँगा। ऐसे हुआ था। सभी ने ज़ाहिर किसी को महसूस तो नहीं था होने देना था कि ये कुछ हम रात को करती रही हैं, ये रात को होता रहा है। गीले बाल थे सभी के, सभी ने अपने चादरें ऊपर ले ले ली, चादरें ओढ़ ली थी, ताकि किसी को महसूस ना हो, किसी को पता ना चले। सब आंटी का यही हाल था, सहर आंटी का भी यही हाल था। मैं उनके गले लगी थी, गले लगी थी। उन्होंने मेरा माथा चूमा था, दोनों ने माथा चूमा था, मेरा माथा चूमा था। अफसोस का भी इजहार किया था। मैंने कुछ ना पूछा था, कुछ भी ना पूछा था, बस एक लफ्ज़ बोला था, आंटी। अब तो मैं आंटी नहीं कहूँगी, अब तो तुम्हारा रिश्ता बदलने वाला है, मेरे से, मेरे साथ बदलने वाला है। और मैं खुद भी चाहती हूँ, मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई दुख ना हो, तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ़ ना हो। तुम जिन तकलीफ़ों से निकल के आई हो ना, उन उन
उन जख्मों में, उन तकलीफ़ों में, उन अज़ीतों में मैं दोबारा नहीं पढ़ने दूंगी, मैं दोबारा पढ़ने नहीं दूंगी। कभी अपना सोचना, कभी मत सोचना कि दोबारा दरिंदगी तुम इधर फैलेगी, इधर नहीं फैलेगी। अब तुम्हारे ऊपर कम अज कम तुम दोनों को, यार हम चारों के ऊपर कभी नहीं आएगी दरिंदगी। ये बिल्ला है पावर वाला, ताकत वाला, बेइंतहा ताकत वाला। तुमने देख लिया होगा ना सभी कुछ, इसके मर्दानी का, ताकत को, जिस्म को देख लिया होगा। तब उसने कहा था, सबा आंटी ने कहा था, हाँ हम बेटा देख लिया है, देख लिया है, ये जैसा ना कोई होगा, ना है ना हो कोई होगा, ना होगा ना हो है। इसने इसने बता दिया है, इसने हमें बता दिया है मर्दानगी क्या होती है, ताकत क्या होती है, बता दिया है इसने। एक ही रात में, एक ही रात में हमें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि बस किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तो इसने हमारे अंदर ऐसा हौसला पैदा कर दिया है, ऐसा हौसला पैदा कर दिया कि अगर कोई करीब, बेइंतहा करीब तुम्हारे, चाहे तुम्हारे चाचे हों, ताए हों, कज़न हों, तुम्हारे ही भाई क्यों ना हों, उड़ा के रख देंगी। वो हाल करेंगी कि सोच भी ना सकेंगी, वो सोच भी ना सकेंगे। ये उसने बता दिया है, बिल्ले ने हमें बता दिया है कि बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम चारों को एक जैसा रखूँगा, एक जैसा रखूँगा। लेकिन अभी इंतज़ार करो, अभी पूरी हवेली दुख में मुब्तला है, अफसोस में मुब्तला है, अभी इंतज़ार करो। और ये भी उसने कह दिया था कि तुम लोगों को अगर इस हवेली में रहना है तो ठीक है, अगर वो 50 एकड़ जहाँ मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ है, बेइंतहा कुछ सोचा हुआ है, वहाँ रहना चाहती हो तो वहाँ भी रख लूँगा, ये फैसला कर लो बस। हमने एक ही लफ्ज़ बोला था उसको, हमने एक ही लफ्ज़ बोला है उसको कि जिधर तुम होगे उधर ही हम होंगे, इधर रखना है इधर रहेंगी, उधर रखना है उधर रहेंगी, बस तुम हमारे बने रहना, हमें अपना लेना। दोबारा हमें जीतों से, जीतों बुरी ज़िंदगी से निकालना, बस जीतों बुरी ज़िंदगी से निकाल देना, दरिंदगी वाली ज़िंदगी से निकाल देना। बड़ा कुछ, लेकिन किरण एक बात है, एक बात है, तुम सही कहती थी, तुम सही कहती थी कि पूरा गांव, आसपास के गांव इसके दीवाने हैं, इसकी ताकत के दीवाने हैं। आज पता चला है कि वाकई दीवाना हो गए। पूरा गांव तो क्या, हम तो क्या, पूरा गांव इसका दीवाना है, पूरे आसपास के गांव इसके दीवाने हैं, चर्चे हैं इसके हर तरफ। लेकिन ये किरण, पता नहीं है तुम्हारी साथे ज़िंदगी इसकी गुजर रही है, काफ़ी अरसे से गुजर रही है। हम तो एक रात हुई है इसके करीब आई हुई है, एक करीब, बस यूँ समझने कि एक ख्वाब, एक झटका है बस, कि यूँ आया यूँ चला गया। क्या वाकई मोहब्बत करने वाला है? क्या मोहब्बत वाकई करने वाला है? हाँ, 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 सबा आंटी वाकई मोहब्बत करने वाला है, इंतहा की मोहब्बत करने वाला है। इसके अंदर झूठ फरेब नहीं है, झूठ फरेब नहीं है। ये बात, ये बात सहरा आंटी को मैंने कही थी कि आंटी, बस आज के बाद इस घर की तुम नौकरानी नहीं हो, तुम इस घर के नौकरानी नहीं हो,
और ना ये तुम्हारी, ना तुम्हारी ये, इसको बस बयान समझो अपनी। जो तुम्हारे अंदर गिले शिकवे थे ना, इसने रात को ख़त्म कर दिए थे। बेकसूर थी ये। तुम्हें गलत फहमी हुई थी, इसके बारे में गलत फहमी हुई थी। सही इसने कहा था कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हारा घर उजाड़ने की, तुम्हें तलाक दिलवाने की, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी। मैं तो खुद इस कफिया से गुजरी थी, मैं तो खुद इस जिया से गुजरी थी। तुम्हारा घर कैसे उजाड़ती। तुम गलत समझी थी सहारा, सहारा आंटी, तुम गलत समझी थी। हाँ, इसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत बोली हूँ, गलत बोली हूँ। इसने जिस तहम्मल, जिस प्यार से बातें की है ना, सारी कहानी खोल कर रख दी थी, सारी कहानी खोल कर रख दी थी। पता चला था कि कहीं की ही मैं गलत हूँ, कहीं की ही मैं गलत थी। कुछ सोचे मेरी गलत थी, कुछ सोचे मेरी गलत थी, जो इसके बारे में थी। मैं तो यही समझ रही थी, यही समझ रही थी कि वो इसके इश्क में गिरफ्तार है, इसके इश्क में गिरफ्तार है। तो इसने ही इसके इश्क में गिरफ्तार हो के उसने मुझे तलाक दे दी थी, मुझे जुदा कर दिया था, अपने आप से दादा कर दिया था, इस हवेली का हिस्सा नहीं बनने दिया था। नुकरानी थी, दोबारा नुकरानी बना दिया था। लेकिन नहीं, मैं गलत थी, किस्मत ही ऐसी थी। इसने मुझे कबूल ही ना किया था, कबूल ही ना किया था। बड़ों को फैसले पर सर झुका तो लिया था, लेकिन कबूल ना किया था। जिंदगी थी, मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मुझे किसी से अब कोई शिकवा नहीं है, मुझे किसी से भी अपना शिकवा नहीं है। सारे शिकवे, सारे शिकवे एक ही रात में ख़त्म हो गए हैं, एक ही रात में ख़त्म हो गए हैं। बिल्ले का साथ, बिल्ले का साथ अगर ऐसे रहा, चलता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर इसी तरह सुकून उसने दे दिया, हमारी ज़िंदगियों को सुकून दे दिया, हमारे जिस्म को सुकून दे दिया। जो देना जानता है वो, जो देना जानता है वो, तो, तो शायद हम अपने आप को खुशकिस्मत तरीन औरतें समझें, अपने आप को खुशकिस्मत तरीन औरतें समझें। ये झूठे लोग, मामूली लोग, अब तो सही बात मैं सही बात कहूँगी, ये बड़ी 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 हवेली वाले लोग छोटे हैं, कमज़ोर इंसान हैं, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर हैं। ना अंदर के इनके अंदर ना ताकत है, ना पावर है। औरतों को नहीं संभाल सकते, औरतों को नहीं संभाल सकते ये। तभी तो औरतें इधर उधर भटक रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई उधर, कोई चली जाती है, कोई उधर चली जाती है। सही कहा था ना, नाज आंटी ने सही कहा है। हम तो आंटी नहीं कहेंगे, नाज आपी कहती हैं उसको। नाज आपी ने सही कहा है कि हमें बिल्लाजी ना रोकना, हमें बिल्लाजी ना रोकना, किसी को भी मत रोकना, बस अपनी बीवियों की हिफाजत कर लो। जब तक, जब तुम मुतमईन हो जाओगे, अपनी बीवियों से मुतमईन हो जाओगे कि ये तुम्हारी हिफाजत में आ गई हैं या तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना जानती हैं, तब शायद हम भी कर लेंगी, तब शायद हम भी सोच लेंगी। लेकिन किसी को मना मत करो, किसी को मना मत करो। जो जिस हालत में है उसी हालत में रहने दो। तुम्हें पता है यहाँ शराब नोशी है, जुआ है, जुफरपन है, बगैरती है, पड़े हैं इन चक्रों में, इन चक्रों में पड़े हैं। कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे सभी, कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे। कब तक ये अपनी वो झूठी ताकतों को लिए फिरेंगे, कब तक
वो बस ये बताएंगे कि हम मर्द हैं, बहुत बड़े मर्द हैं। कोई भी औरत, कोई भी किसी मुतमईन नहीं कर सका, किसी को मुतमईन नहीं कर सका। सही उसने कहा था, नाज आपी ने सही कहा था। और बिल्ले को समझ में आ गई, बात आ गई थी। तभी उसने कह दिया था, हाँ मैं गलत हूँ, इस लफ्ज़ में, इस बारे में मैं गलत हूँ। मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारी जिंदगियों में झांकने का। मुझे कोई हक नहीं है। जिनसे मेरा जिनसे मेरा करीबी तल्लक है, जो मेरी हैं, बस उनकी हिफाजत करूँगा। बातें चलती जा रही थी, हम लोगों में ये बातें चलती जा रही थी। बिल्ला तो चला गया था। क्या आ गया था कि शहर से सामान लेके आना है, शहर से सामान लेके आना है, बस वही चादरें ओढ़े, सभी चादरें ओढ़े थी। किसी को बताना मत नहीं चाहती थी कि इतने अफसोस में भी हम हम बिल्ले के साथ रात गुजार के आई हैं। हम बिल्ले के साथ रात गुजार के आई हैं। किसी को नहीं बताना। क्यों बताती? हमारा शोहर था वो, उनका भी शोहर बनना था, उनका भी शोहर बनना था। वो धूम उम्मीद दिला दी थी। जब हाजो पकड़ लिया था, जब हम भी रज़ामंद थी, वो दोनों भी रज़ामंद थी, तो फिर बाकी आखिर जो भी वैसी हरकत करता, कोई बीच में आता तो संभालने वाला संभालता था। संभाल लेगा वो। बाहर जाकर साफ पर बैठ गई थी, लजा लजा हो गई थी। वो व्हील चेयर पर थी अभी। बिल्ले ने तसल्ली करा दी थी कि अब निकाह हो गए हैं, अब तुम्हारा इलाज मैं शुरू करूंगा, मैं और वो नूर एक जगह पर थी। वो व्हील चेयर से उतर के नीचे बैठ गई थी, साफ पे बैठ गई थी, मेरे साथ बैठ गई थी। और सहर और सबा हमारे सामने भी बैठ गई थी, आमने सामने थी बस। अब जो पढ़ना था पढ़ते जा रहे थे, माँ की बख्शिश के लिए दुआएं करते जा रहे थे। आंखों में आंसू आ गए थे। गांव की औरतें, मोहल्ले की औरतें और आसपास के गांव की औरतें आने लगी थी। आसपास की भी औरतें आने लगी थी। एक तरफ पर्दा लगा दिया था, टेंटों का पर्दा लगा दिया था। एक तरफ मर्द थे, एक तरफ औरतें थी। और फिर आस्ता आस्ता हमारी हवेली भरने लगी थी, मर्दों से भी और औरतों से भी। सारे चौधरी आ गए थे, चौधरी सारे आ गए थे। और ख़त्म में सभी शरीक हुए थे, सभी शरीक हुए थे। जो लवाज़मात थे, जो फल फ्रूट थे, ख़त्म के बाद सभी के आगे रखे गए थे। दुआ के बाद सभी के आगे रख दिए गए थे। कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। तब चौधरी ने बिल्ले को बुलाया था, और कहा था, तुम हमारे लिए फ़ख्र हो, एक बहुत बड़ा फ़ख्र हो। जो हमने वादा किया था तुमसे, वो पूरा करने आए हैं। ये कागजात हैं, ये तुम्हारी बहादुरी के कागजात हैं। ये ज़मीनें 50 एकड़ तुम्हारे उनके कागजात हैं, ये तुम्हारी हैं। और जहाँ तुमने कहा था उसी जगह, वही जगह दे दी है। तुम्हारी हाज थी ना कि ऐसी जगह ज़मीनें मेरी ज़मीनें हों जहाँ पाँचों गाँव आपस में मिलते हों। तो वैसा ही हमने कर दिया है। वही
चाहे हमारी ज़मीनें आई इधर उधर फैल गई हैं, कोई इधर है हमारी ज़मीन, कोई उधर है, लेकिन तुम्हें वो ज़मीन दे दी है जो तुमने चाहा था, जो तुमने चाहा था। वाकई तुम्हारी बात सही है। अब वो सुन, तुम्हारी इस ज़मीन को 6 गाँव लगेंगे, अंदर सड़कें बना देना ताकि तुम्हारे हवेली की तरफ, तुम्हारी उस ज़मीनों की तरफ हर गांव का रास्ता निकले। लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, लोग तुमसे सीखना चाहते हैं। अपनी ताकतें, दो तरीके सीखना चाहते हैं। और बिल्ले ने कहा था, हाँ मैं सिखाऊंगा, सभी कुछ सिखाऊंगा, जिन जिनको भी शौक है ना उनके मैं शौक पूरा करूंगा, उनके शौक पूरा करूंगा। कागज़ पर जेब में डाल लिए थे उसने। ख़त्म का सिलसिला चलता रहा था। लोग खाते रहे थे, लोग खाते रहे थे, फल फ्रूट जो जो चने वगैरह जो भी था लेकर था, लोग खाते रहे थे। और फिर 14 दिन निकले बाहर, जाने लगे। अपना अपना कर गए थे, कागज़ दे गए थे, जो निशानदेही बिल्ले ने करवाई थी उसी के मुताबिक ज़मीन इसके नाम कर दी थी, इसके नाम कर दी थी। 14 दिन को जाने के बाद फिर लोग जाने लगे थे, औरतें भी जाने लगी थी, मर्द भी जाने लगे थे, जवान भी जाने लगे थे, बच्चे भी जाने लगे थे। बस वही हम लोग रह गए थे, हम वही हवेली वाले लोग रह गए थे। इसने, मेरे हशमत भाई ने बिल्ले को गले लगाया था। हालांकि बिल्ला उससे बड़ा था, मेरे भाई की एज से बड़ा था वो, लेकिन इज्जत करता था बिल्ला वो उसकी, मेरे भाई की इज्जत करता था, क्योंकि वो हशमत सबसे गाँव घर में सबसे बड़ा था, पूरी हवेली में सबसे बड़ा था, यही फैसले करने वाला था। चाचू लोगों ने इसके हाथ में सभी फैसले दे दिए थे, सभी फैसले दे दिए थे इसके हाथ में। सभी बैठे हुए थे, चाचू बैठे हुए थे, मामे बैठे हुए थे, आंटियां बैठी हुई थी, कज़नें बैठी हुई थी, और वो दोनों भी बैठी हुई थी। सहर और सबा भी, ये दोनों ही बैठी हुई थी। तब बिल्ले ने बात छेड़ दी थी, बिल्ले ने बात छेड़ दी थी। कहा था, देख, जिंदगी मौत के सिलसिले चलते रहते हैं। आंटी थी हमारी, पता भी ना चला, पता भी ना चला हमसे चली, हमसे जुदा हो गई, लम्हों मिनटों में, लम्हों मिनटों में हमसे दूर हो गई थी, हमसे दूर हो गई थी। हम लोगों को तकलीफ़ें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपना पता नहीं है, अपना नहीं पता, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ऐसे ही हमारी पकड़ हो सकती है, ऐसे ही हम दुनिया से यकदम जा सकते हैं, जिस तरह आंटी गई है, जिस तरह आंटी गई है। ये हमारे लिए एक नई सोच दे गई है, उसकी मौत ने हमें एक नई सोच दे दी है कि यहाँ ज़िंदगी दुनिया में नहीं बैठ रहना, दुनिया में नहीं बैठ रहना। जिस तरह मैं दुनिया छोड़ कर आई हूँ, सभी को आना पड़ेगा, सभी को दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, सभी को दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। ऐसी दुनिया में जो कभी ख़त्म ना होगी, कभी ख़त्म ना होगी। आंटी की मौत ने ये सबक देगी है, आंटी की मौत ये सबक देगी है कि अपनी ज़िंदगियों पर फ़ख्र ना करो, अपनी ज़िंदगियों पर फ़ख्र ना करो। बस बुलबुला है पानी का, एक पानी का बुलबुला है ये, किसी वक्त फट जाएगा।
और असल बात मैं बताना चाहता हूँ, देख, जो इस घर की नुकरानियाँ थी, जिसको नुकरानियाँ बनाया गया है, ये इस घर की हिस्सें थीं, इस घर की हिस्सें थीं। सजाद की बीवियाँ, दोनों बीवियाँ, जो सजाद की मौत के बाद, जो सजाद की मौत के बाद खैर उसकी ज़िंदगी में बेवा बेवा इसने क्या होना था, तलाक तो पहले ले ली थी इन लोगों ने, उसने तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था पहले ही। मैं इनको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, दोबारा इज़्ज़त देना चाहता हूँ, दोबारा इज़्ज़त देना चाहता हूँ, वी मकान देना चाहता हूँ जो एक औरत को मिलना चाहिए, एक औरत को मिलना चाहिए। मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, मैं इन दोनों से निकाह करने वाला हूँ। 4 बीवियाँ सलाम में जाज हैं, ये भी रज़ामंद हैं, ये भी इन दुखों से निकलना चाहती हैं, तकलीफ़ों से निकलना चाहती हैं, जिन तकलीफ़ों का ये मुकाबला करती आ रही हैं। ये भी खुशियाँ चाहती हैं, ये भी खुशियाँ चाहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भाई, मेरी कोई आंटी, मेरा कोई चाचू, मेरा कोई मामू इनकार करेगा, मुझे नहीं लगता। सभी रज़ामंद हो जाओ। अगर किसी के दिल में खोट होगी, कोई ना पसंद भी ना करे, तो निकाह तो मैंने कर लेना है, फैसला मैंने कर लिया है इनको अपनाने का, इनको अपनाने का। बिला भाई अगर फैसला कर लिया है तो फिर पूरा करो, पूरा करो। हशबा भाई ने एक जज्बे से कहा था, एक जज्बे से कहा था, जाने वाले चले गए हैं दुनिया से। तुम्हारी बात सही है कि हमने भी चले जाना है, हमारी जिंदगी भी एक बुलबुला है पानी का, किसी वक्त भी फट जाएगा, किसी वक्त भी फट सकता है। हाँ, तकलीफ़ें दी हैं हमने, हमने बेइंतहा तकलीफ़ें दी हैं, क्योंकि एक बस क्या था, नहीं बर्दाश्त होता था कि हमारे अपनों में को गैर आ जाए, हमारी अपने में को गैर आ जाए। हशमत भाई गैर तो और भी हैं, गैर तो और भी हैं। तो हमारे 2 मामू हैं, उनकी बीवियाँ तो बाहर से आई हैं ना, वो भी बाहर से आई हैं ना। होता है ऐसी ज़िंदगी में, ऐसा होता है, फैसले ऐसे होते हैं, होते हैं। चलो खैर, बिला बिला जी पुरानी बातें हैं, छोड़े उनको। फिर उसने छोटे छोटे बस भाई को कहा था, कज़न को कहा था, छोटे कज़न को, कि जाओ गांव के मौलवी को बुला लाओ, उसको कहो कि ना आज फिर निकाह करने हैं, आज फिर निकाह करने हैं, इस हवेली में रौनकें लेके आनी है, रौनकें लेनी है। किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हम, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, परेशान नहीं देखना चाहते। मौलवी आ गया था, मुझे यकीन ना आ रहा था कि सभी इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सभी कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, और ये हो गया था। दोनों के निकाह, दोनों ने निकाह कर लिए थे। पहले पहले सहर आपी ने, पहले सहर आंटी ने किया था, उसने कलमे पढ़े थे, फिर सबा आंटी ने कर लिए। दोनों एक जैसी हो गई थी, दोनों हमारी तरह हो गई थी, दोनों हमारी तरह हो गई थी। और उनके बच्चे जिनको इन्हें पाला था, इसने सबा आंटी ने पाला था, वो भी आ गए थे, वो माँ के गले ला के रोने लगे थे। माँ ही कहते थे इसको, इसको माँ ही कहते थे, क्योंकि उनकी माँ तो बड़ा अरसा पहले निकल गई थी, दुनिया से चली गई थी, दुनिया से चली गई थी वो। ये उनको माँ ही कहते थे। जवान हो गए थे, जवान हो गए थे,
14-15 साल की एज को थे। ज़ेबा 15 साल की थी। ज़ेबा 15 साल की थी। और शान शान 18 साल का था, 3 साल बड़ा था इससे। यही थे दो, यही थे दो, बाकी सबकी 5-5 औलादें थी। ये दो थी, शायद कोई एंजॉय करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में दोनों। ये आंटी और चाचू एंजॉय करना चाहते थे। बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। खैर ये तो जो होना था, जो किस्मत में था उतना था। वो भी मिले थे। उन्होंने कहा था क्या अब हमारी माँ तो नहीं है, हमारी माँ तो नहीं है, सच्ची माँ तो नहीं है, लेकिन ये कि पाला तो है तुमने, पाला है, हमारी परवरिश की है, परवरिश करती आई हैं। और सहर आपी, सहर आंटी, ये जिसको हम नुकरानी समझती थी, नुकरानी ये वाकई नहीं थी, ये नुकरानी नहीं थी। ये भी हमारी बाप की ज़िंदगी में आई थी। ये भी हमारे बाप की ज़िंदगी में आई थी, लेकिन बाप ने कदर ना की, किसी की कदर ना की, ना आंटी तुम्हारी की और ना उस आंटी की। उसकी इसी बेकदरी ने हमारी माँ की जान ले ली है। नहीं बर्दाश्त करते थे कि माँ हुसैन और किस्म का था। वो बिल्ला ना थी, जिस तरह बिल्ला ये सभी को लेकर चलता है, वो ना चल सकी थी। वो बर्दाश्त ना कर सकी थी, किसी औरत का वजूद बर्दाश्त ना कर सकी थी, और वो भी किसी गैर औरत का, और मामूली लोगों की बेटी का कैसे बर्दाश्त करता वो यार इनको कमीन समझता था, कमीन समझता था। कहता था कि इनकी जगह हमारे पाँव में है, हमारे दिलों में नहीं है, ना कभी होगी। हम इनको सर का ताज कैसे बनाएं, कैसे फार करें। हमारे काबिल नहीं है ये लोग, ये हमारे काबिल नहीं है। लेकिन आज काबिल बन गई हो तुम, एक मजबूत इंसान के हाथों में हो। उसने पना लिया है, तुम दोनों को पना लिया है। और उसका अपनाना एक बहुत बड़े फख्र की बात है, बहुत बड़े फख्र की बात है। ये तुम तो किस्मत वाली हो, किसने तुम्हारी ख्वाहिश की, बल्कि तुमने इसकी ख्वाहिश की, इसने पूरी कर दी। हमारी कई कज़नें शायद उनके दिलों में ख्वाहिश हो इसके बनने का। मेरे अंदर भी है कि काश ये मेरा बन जाता, मेरे अंदर भी है काश ये मेरा बन जाता। निकाह दोनों के हो गए थे, लेकिन जश्न ना हुआ था। खाने पके थे, लेने के नहीं, घर के अंदर ही बस उस गम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी जो माँ दे गई थी, जो हमारी माँ हमें देगी थी। उस गम को बुलाने की कोशिश की जा रही थी। वो भी दुल्हने बन गई थी दोनों। हमने अपने जोड़े पहना दिए थे उनको, हम दोनों ने अपने जोड़े पहना दिए थे उनको। और जिन मसारियों में हम जिन मसारियों में बैठी थी उनको जा बिठाया था, खुद ही अपने हाथों से जा बिठाया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।